हेलो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने यहाँ की सैटरडे मार्केट जो हमारी जनकपुरी C4 में लगती है। आज मेरा और भाभी का शाम का काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो हमने डिसाइड किया चलो सैटरडे मार्केट घूमने चलते हैं। थोड़ी विंडो शॉपिंग भी हो जाएगी और थोड़ी सी हम सामान भी ले आएंगे घर के लिए। हमारे साथ शुभी भी चली। वैसे शुभी बहुत कम ट्रैवल करती है क्योंकि उसको घर में रहना ज़्यादा पसंद है। तो अब देखिए, जैसे हमने ई रिक्शा किया, हम तीनों एक साथ बातें करते हुए जा रहे थे। मौसम भी काफ़ी अच्छा था पर रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला हमें क्योंकि रात के 8 बजे थे और ये ऑफिस का टाइम होता है। तो आपको पता है ऑफिस टाइम में ट्रैवल करना कितना मुश्किल होता है। अब आप जैसे देख सकते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम रास्ते में सब देखते हुए जा रहे थे। मन कर रहा था ये भी खरीद ले वो भी खरीद ले, पर हमारे पास टाइम भी कम था क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे आने में। उसके बाद भाभी ने कुछ लकड़ी का सामान देखा जिनके पास बहुत यूनिक चीज़ें थी। अब जैसे आपको फिश दिखाई दे रही है, ये पता नहीं क्या क्रोकोडाइल टाइप्स का कुछ है, पर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर हमने कुछ कपड़े देखे, लोअर टी शर्ट्स देखे। इसी बीच हमें इतनी प्यास लग गई थी क्योंकि गर्मी इतनी है कि डिहाइड्रेशन हो रही थी बार बार, तो हमने फिर पानी पिया। उसके बाद भाभी ने फिर अपने लिए नाइट सूट देखा जिनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है और आपको सही रेट में मिल जाता है। वो ये भाभी देखो अपने लिए नाइट सूट देख रही है, फिर भाभी ये खरीद लेती है। भाभी बार्गेनिंग बहुत अच्छी करती है पर इस बार भाभी हार गई। जितने भैया ने बोले भाभी को उतने देने पड़े। उसके बाद फिर शुभी ने भी अपने लिए एक शॉर्ट्स लिया, नाइट सूट का सेट लिया। उसके बाद क्योंकि शुभी को ना बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं, इसलिए भाभी उसको कभी चीज़ें लेने के लिए मना नहीं करती। उसके बाद भाभी ने कुछ कड़े देखे अलग अलग कलर के, रेड, येलो, ब्लू। फिर उसके बाद भाभी ने मल्टी कलर की बैंगल्स निकाली। भाभी को एक्चुअली चूड़ी पहनने का बहुत शौक है, अलग अलग मैच करके, तो भाभी को बहुत अट्रैक्ट करती है ये चीज़ें। फिर भाभी को फिर पर्स दिखे कुछ। भाभी को एक हैंडी सा पर्स लेना था। भाभी को एक रेड कलर का पर्स बहुत पसंद आया, अच्छा लग रहा था भाभी को, उसका स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा था, पर भाभी को बस वो थोड़ा हैंडी नहीं लगा इसलिए भाभी ने छोड़ दिया। फिर आप देखिए, मैं आपको अलग अलग पर्स दिखाती हूँ कि क्वालिटी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है तो बुरी भी नहीं है, आप डेली यूज़ में बिल्कुल ईजीली यूज़ कर सकते हो। देखिए ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, ये पिंक कलर, बहुत अच्छी वैरायटी के पर्स थे। कलेक्शन बहुत अच्छी थी इनके पास। फिर यहाँ पर बेडशीट्स देखी कुछ जो कि भाभी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उनका कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं था। फिर भाभी को बैंगल्स ने अपनी तरफ खींच लिया। फिर भाभी अलग अलग बैंगल्स देखने लगी पर उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो प्लास्टिक की बैंगल्स थी। उसके बाद भाभी ने वाटर बॉटल देखी, तो वाटर बॉटल की क्वालिटी भाभी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तो भाभी ने वाटर बॉटल छोड़ दी। फिर ये छोटा छोटा सामान हम देख रहे थे जो देखने में बहुत मज़ा आता है, उसमें से फिर हमने एक आध चीज़ें खरीदी जो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत इजी बना देती है हमारे, जैसे ये हैंड वॉश, वाटर बॉटल, ट्रे, ये चीज़ें हमने ख़रीद ली थी। फिर हम भीड़ को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर मैंने इयररिंग्स देखे जो कि बहुत छोटे छोटे थे, मैं इतनी छोटे इयररिंग्स नहीं पहनती। उसके बाद हमने कुछ स्कूल के लिए टिफ़िन देखे। शुभी को भी स्कूल के लिए एक टिफ़िन चाहिए था जो स्टील का हो क्योंकि आजकल प्लास्टिक यूज़ करना अच्छा नहीं है, तो भाभी ने फिर शुभी के लिए एक टिफ़िन लिया स्टील का। उसके बाद इतनी भीड़ हो चुकी थी और हम भी इतने थक चुके थे, हमें बस मन कर रहा था हमें कोई घर पहुंचा दे क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि इस टाइम मार्केट में बहुत भीड़ थी क्योंकि सब इस टाइम बाहर निकल के आ गए थे घूमने के लिए मार्केट में, क्योंकि 9 बज गए थे हमें घूमते घूमते। फिर मैं और भाभी चलते जा रहे थे अपनी स्ट्रेसफुल स्माइल के साथ, बातें करते करते हम बस कह रहे थे हमें कोई घर पहुंचा दे। फिर हमने ये फ्लावर्स देखे, इतने अच्छे फ्लावर्स थे, इनकी क्वालिटीज़ इतनी अच्छी थी। मैं ख़रीदना तो बहुत सारे फ्लावर चाहती थी पर मेरे हाथ में इतना सामान हो गया था कि अब मेरे पास कुछ ख़रीदने की गुंजाइश नहीं थी और मैं थक भी बहुत चुकी थी। उसके बाद मैंने ये कप देखे और कुछ कोल्ड ड्रिंक के लिए ग्लासेस भी देखे मैंने, पर मुझे वो कुछ ख़ास पसंद नहीं आए क्योंकि इनके पास थोड़ी वैरायटी कम थी तो मैंने वो नहीं लिए। फिर भाभी ने रिक्शे वाले से बात की, हमने कम से कम 10 रिक्शे वाले
देखे होंगे घर जाने के लिए, पर कोई माना नहीं। फिर हमने भैया से बोला, भैया आप जितने लोग हैं हम उतने दे देंगे, पर हमें घर छोड़ दो, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। भाभी और मैं यही बात कर रहे थे, भाभी हम गलत टाइम पे आए हैं, हम इतनी लेट आए हैं और मार्केट में इतनी भीड़ थी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।